और अब जिस खबर का विश्लेषण हम करेंगे वो एक प्यार भरी खबर है और सीधे सीधे आपकी खुशी से जुड़ी हुई है। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने कहा था कि प्यार आत्मा का भोजन है, इससे आत्मा का पोषण होता है। जिस तरह बिना हवा, पानी और भोजन के शरीर कमजोर हो जाता है, उसी तरह बिना प्रेम के आत्मा भी कमजोर हो जाती है और सड़ने लगती है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि आजकल पैसे को सभी तरह की खुशियों से जोड़कर देखा जाता है। जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो अक्सर ये तर्क देते हैं कि पैसे से दुनिया की हर खुशी खरीदी जा सकती है। ये बात ठीक है कि पैसा अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है, लेकिन पैसा कभी भी खुशियों का आधार नहीं हो सकता। एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च में यह दावा किया गया है कि एक व्यक्ति की खुशी के लिए प्यार पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा किए गए एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि प्यार और मानसिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं और यह प्रभाव पैसे के प्रभाव से भी ज्यादा होता है। यहां हमें ओशो द्वारा कही गई एक और बात याद आ रही है और ओशो ने कहा था कि जितना हो सके भोले, कम ज्ञानी और बच्चे जैसे बने रहिए और जीवन को आनंद के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। हमें लगता है कि पैसे, अच्छी शिक्षा और भौतिक सुख सुविधाओं की जरूरत सभी को होती है। ये तमाम चीजें सबको अच्छी लगती हैं, क्योंकि जब पेट भरा होता है, हाथ में पैसा होता है, तो खुश रहने के अवसर भी ज्यादा मिलते हैं। लेकिन ये सुविधाएं भी प्यार और मानसिक स्वास्थ्य की बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए आज आपको प्यार और अपनी भावनाओं की अहमियत को समझना होगा। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने 75 वर्षों से भी ज्यादा समय तक 723 लोगों के जीवन पर एक रिसर्च किया, जिसे द ग्रांट स्टडी कहा जाता है। द ग्रांट स्टडी को अभी तक का सबसे लंबा रिसर्च माना जाता है। इस स्टडी में शामिल किए गए 723 लोगों में से 60 लोग आज भी जीवित हैं और इन 60 लोगों की उम्र 90 साल के आसपास हो चुकी है। अब इन लोगों के 2000 बच्चों पर भी स्टडी की जा रही है, यानी करीब 78 वर्ष पुरानी यह स्टडी आज भी चल रही है। 1938 में शुरू की गई स्टडी में 2 ग्रुप्स को शामिल किया गया था। पहला समूह उन लोगों का था जो हार्वर्ड जैसे नामी गिरामी शिक्षण संस्थान से पढ़कर निकले थे और दूसरा समूह था बॉस्टन के गरीब इलाकों में रहने वाले कुछ युवाओं का। गरीब इलाके से जानबूझकर ऐसे युवाओं को चुना गया जो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे थे, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। दोनों समूहों में से कई लोग आगे चलकर फैक्ट्री के मजदूर बन गए, कुछ लोग बड़े वकील बन गए, कुछ लोग बड़े कारोबारी यानी बिजनेसमैन बन गए और इतना ही नहीं, इस स्टडी में शामिल एक युवा आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति भी बन गया और इस युवा का नाम था जॉन एफ कैनेडी। इस स्टडी में शामिल कई लोगों को शराब की लत लग गई, कई लोग मानसिक बीमारियों के शिकार हो गए और कुछ लोगों ने बहुत मेहनत से खुद को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बना लिया, जबकि कई लोगों ने उल्टी राह पकड़ी और वो आर्थिक और सामाजिक मजबूती से बर्बादी की तरफ बढ़ते चले गए। हर 2 वर्ष में इन लोगों को सवालों की एक सूची भेजी जाती थी, जिसमें कई तरह के सवाल होते थे। इन लोगों के लिविंग रूम में इन लोगों का इंटरव्यू किया जाता था, मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की जाती थी और इनकी पत्नियों, बच्चों और पोते पोतियों से भी बातचीत की जाती थी। आपको इस स्टडी के अभी तक के नतीजे जानकर आज बहुत हैरानी होगी। इस स्टडी से मुख्य रूप से 3 निष्कर्ष हासिल हुए। पहला ये कि जो लोग सामाजिक तौर पर लोगों से जुड़े रहते हैं वो ज्यादा खुश और ज्यादा सेहतमंद होते हैं और जिन लोगों के संबंध कम लोगों से होते हैं उनके लिए अकेलापन जहर का काम करता है। इस स्टडी से दूसरा बड़ा सबक ये मिला कि दोस्तों और पार्टनर्स की संख्या चाहे कितनी भी हो, अगर उसमें गुणवत्ता ना हो तो ऐसे रिश्ते ज्यादा नहीं चल पाते। शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसे रिश्तों में टकराव की स्थिति में रहने से अच्छा है कि अलग हो जाया जाए या फिर तलाक ले लिया जाए। इस शोध में यह भी पता चला कि जो लोग 50 साल की उम्र में खुश थे वो लोग 80 वर्ष की उम्र में भी दूसरों के मुकाबले ज्यादा सेहतमंद बने रहे। इस स्टडी से जो तीसरा और अंतिम निष्कर्ष निकाला गया था वो ये था कि जिन लोगों ने अपने काम को हल्के फुल्के अंदाज में किया और अपने सहकर्मियों को वर्कमेट की जगह प्लेमेट समझा, वो लोग 75 वर्ष की उम्र में सबसे ज्यादा खुश थे। हमें लगता है कि जो लोग जीवन से प्यार करते हैं उनके लिए जीवन में सच्चे प्यार की अहमियत सबसे ज्यादा होती है और यही प्यार असीमित खुशी की वजह बन जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे जीतने का एक ही तरीका है और वो है प्रेम।
मुझे प्रेम कीजिए और मैं सहर्ष आपका हो जाऊंगा। यानी प्रेम की ताकत के जरिए दुनिया में किसी को भी जीता जा सकता है। लेकिन आधुनिक दौर में हमने दूसरी बनावटी खुशियों की खातिर प्रेम के महत्व को कम कर दिया है। अगर आपके जीवन में भी सच्चे प्यार की कमी है तो आपको हमारा ये डीएनए टेस्ट आज प्रेम पूर्वक देखना चाहिए। यह विश्लेषण आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है और आपके जीवन को पहले के मुकाबले ज्यादा सार्थक और ज्यादा खुश बना सकता है। क्या आप भी पैसा कमाने की दौड़ में प्यार को पीछे छोड़ रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि पहले पैसा कमा लें फिर प्यार कर लेंगे? अगर आप भी ऐसी ही किसी भूल में हैं तो आपको बता दें कि प्यार और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य खुशहाल जीवन के वो दो पहिए हैं जिनके बगैर जीवन की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। पैसा आपके प्यार को और बढ़ाता है, पर वो सेकेंडरी है। प्राइमरी इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप अगर आपकी नहीं है तो पैसा आपकी रिलेशनशिप को नहीं खरीद सकता। आपकी प्रायोरिटीज, आपकी फैमिली, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हॉबीज, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आपके मरने के बाद क्या लोग आपको पैसों के नाम से जाने जाने चाहिए? क्या आपने अपनी फैमिली को साथ में रखते हुए, वक्त रखते हुए, अपने रहते अगर आपने अपने लोगों को खुशी नहीं दे सके तो मरने के बाद उन पैसों का कुछ नहीं होगा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के शोधकर्ताओं का दावा है कि प्यार और मानसिक स्वास्थ्य खुशी में 0.6% और 0.7% की बढ़ोतरी करते हैं। ये खुशी के बाकी पैमानों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छी इनकम से भी ज्यादा है। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि किसी व्यक्ति की इनकम से उसकी जिंदगी पर सिर्फ 1% का फर्क पड़ता है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य का योगदान 4% का है। जहर हो सकता है अगर ना समझ के हाथ में पड़ जाए। जहर अमृत हो जाता है अगर समझदार के हाथ में पड़ जाए। तो ना तो अमृत अमृत है, ना जहर जहर। असली बात है तुम पर निर्भर। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं शायद तुम उस प्रेम की बात नहीं कर रहे हो, तुम किसी और ही प्रेम की बात कर रहे हो। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जो प्रार्थना की तरफ ले जाता है। तुम उस प्रेम की बात कर रहे हो जो वासना की तरफ ले जाता है। और ये यात्राएं अलग अलग हैं, ये यात्राएं विपरीत। प्रेम नीचे गिरे तो वासना बनता है, ऊपर उठे तो प्रार्थना बनता है। यानी प्यार में मिली खुशी और खुशियों से भरा मन आपकी जिंदगी को डियर जिंदगी में बदल सकता है। That which the basis of all existence. All the cells in your body love each other, that's why they are together. The day they stop loving, it all disintegrates. If there is one substance by which everything is held together and you want to give it a name, you can call it love. Love is not that mushy mushy thing, you know? Oh, wiggly wiggly, mushy mushy. Oh, I can't live without you. Oh, I love you so much, and blah blah. It's not. That's just an emotional something. Love means that's it. एक स्टडी को आधार मानकर कहा जा सकता है कि क्रॉनिक फटीग यानी थकावट, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी बीमारियों के पीछे सबसे बड़ी वजह प्यार न मिल पाना और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट है। पैसा आ जाता है, that's not important. I mean that is important, but it comes and when it has to go, it goes as well. तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे जो आसपास के लोग हैं और जो people who are special to me, they should be happy and we should have good relations. So yeah, that's more important. मनी और रिलेशनशिप्स में देखा जाए तो गुड रिलेशनशिप्स आर मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। और पैसा तो आता जाता रहता है, बट एंड इफ आई हैव टू चूज इन वन, आई विल चूज फॉर गुड रिलेशनशिप। हैप्पीनेस मतलब कि जो जिससे खुद इंसान खुश हो बेसिकली। पैसा सब चीज़ नहीं होती, और क्योंकि पैसा क्या है, आज है कल नहीं है, परसों फिर है, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप क्या है, अगर आज अच्छी है
तो वो फ्यूचर अच्छा है, और अगर वो ख़राब हो गई तो फिर उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन समस्या यह है कि प्यार भी अब उन भौतिक जरूरतों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्हें खुशियों का आधार मानने की भूल की जाती है। जबकि प्यार अगर निश्चल और स्वार्थहीन हो तो प्यार प्रार्थना में बदल जाता है। People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. And the sad fact is that at any given time, more than 1 in 5 Americans will report that they're lonely. And we know that you can be lonely in a crowd and you can be lonely in a marriage. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. यानी अगर आपको भी लगता है कि पैसों को हासिल कर लेने और अच्छे रहन सहन की सुविधाएं हासिल कर लेने से आप जीवन में खुशियां और आनंद हासिल कर लेंगे, तो आपको अपने तौर तरीकों पर एक बार फिर से गौर करने की जरूरत है। क्योंकि प्यार पाने की नहीं, बल्कि दूसरों के लिए खुद को मिटाने की कला का नाम है, और प्यार ही सबसे बड़ा धर्म है। पवन नारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के रिसर्च में यह भी कहा गया है कि अगर डिप्रेशन यानी अवसाद और एंजाइटी को खत्म कर दिया जाए तो लोगों के दुखों में 20% तक की कमी लाई जा सकती है, जबकि गरीबी को खत्म करने से दुखों में सिर्फ 5% की कमी आएगी। यानी प्यार और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य ऐसी दवाओं के रूप में काम कर सकते हैं जो न सिर्फ किसी व्यक्ति को डिप्रेशन और मानसिक रोगों से बचाती है, बल्कि जीवन के दुखों का नाश करने की क्षमता भी रखती है। तो यह है खुशियों का सबसे बड़ा फॉर्मूला। अगर आपका डिप्रेशन किसी अपने के दूर जाने की वजह से है या इसके पीछे की वजह मनमुटाव है, तो जिससे आप नाराज हैं उससे बात शुरू कीजिए। और हाँ, एक छोटा सा शब्द भी बिगड़ी हुई बात को बना सकता है, और वो शब्द है सॉरी। इस शब्द का इस्तेमाल करके आप अपने रिश्तों में जरूरी निखार ला सकते हैं और खुश रह सकते हैं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर आपके पास सच्चा प्यार है तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उस प्यार को संभाल कर रखिए।